Dear students, today will be discuss about the objective type questions, chemistry, BSc second semester. They are based on the carbohydrates and protein. प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पेपर अभी होना बाकी है। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस को आपके सामने हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं और प्रोटीन से रिलेटेड हैं। यानी कि जितने कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनते हैं या प्रोटीन से बनते हैं उसको इस क्लासेस में इंक्लूड्स किया गया है। और आगे इसके पहले कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस को के माध्यम से बताया गया है। तो आइए आज के क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये देखिए स्क्रीन पर फिगर विजिबल हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल है, ठीक है, और क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर है, ठीक है, और भी क्रोमोसोमल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर है ये जो कैप्सूल दिख रहे हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर डबल मॉडल हेलिक्स डबल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिख रहा है। ये इसलिए मैंने इंक्लूड्स किया है क्योंकि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री है, इस पेपर का नाम ही है बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो दिस फिगर दे रिप्रेजेंट द बायोकेमिस्ट्रिकल structures and medicinal properties. So now first questions, hydrolysis of D-lactose gives। जो लैक्टोज होता है इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है यानी कि जल अपघटन, यानी कि इसकी क्रिया H2O के साथ कराई जाती है तो क्या मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप लोगों को मैंने इसके अगले वीडियोस में या क्लासेस में हमने बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है ये सेम होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है और जो फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है ओनली ग्लूकोज। तीसरा ऑप्शन है ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें ऑप्शन बढ़ा लीजिए, डी ऑप्शन में रहेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। यानी कि जब डी लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्राप्त होते हैं। ग्लैक्टोज का भी फार्मूला जो होता है वो C6H12 और O6 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। जब हम सिलेबस के बारे में स्टडी कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच शुगर दे गिव्स द रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ, इरिथ्रोनोज हुआ, ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं और कुछ डाइसैकेराइड्स जो होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है दे कैन नॉट रिएक्ट और कैन नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद
रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, यानी कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वह फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ना ही किसी प्रकार का अवक्षेप देते हैं, जैसे रेफिनोज हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इरिथ्रोलोज, बी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सी है बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया कि रिड्यूसिंग शुगर्स एग्जाम्पल इरिथ्रोलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। दिया गया जो ऑप्शन है इसमें कौन कौन से क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं जो ईपीमर के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज एंड राइबोज। तो ग्लूकोज तो है लेकिन राइबोज नहीं है, राइबोज एक शुगर है जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। बी है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और सी है ग्लैक्टोज एंड मैनोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होते हैं ये एपीमर को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वी गेट। जब हाइड्रोलाइसिस होता है स्टार्च का तो उत्पाद क्या बनता है ऑप्शन पहला ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माइनोज है। ठीक है, तो जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, माइनोज है ये भी नहीं होगा, ग्लूकोज क्या मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। ठीक है, जब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताया गया था तो उसमें 3 तरह का बताया गया था। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जो क्या कहते हैं स्टार्च होता है ये क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स होता है। क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स होता है और इसका फार्मूला होता है C6H10O5N। ठीक है, तो इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है यानी कि प्लस H2O, ठीक है, इससे जब क्रिया कराई जाती है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स C6H12O6 बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज, ये सारे मिलते हैं प्रोडक्ट। तो ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वी गेट ग्लूकोज। क्या मिलता है ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। पहला ऑप्शन दिया है ब्रैकेट में C4H2O ब्रैकेट क्लोज N, C6H12O ब्रैकेट को क्लोज N, और C है CH2O ब्रैकेट क्लोज N। तो N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है यही जनरल फार्मूला किसका है कार्बोहाइड्रेट्स का है। यहीं पर 1 2 3 जो भी रखते जाते हैं और इसकी संख्या से इसमें क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन 4 होगा तो कार्बन 2 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सिंपल होता है पहला जो है वो C6H12O6 ही होता है। ठीक है, इस तरह से 6 है विच ऑफ फॉलोइंग इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कौन सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। पहला है ऑप्शन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन तो होगा नहीं। बी है ग्लिसरल्डिहाइड और सी है ग्लूकोज। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज तो है लेकिन उससे भी सिंपल होता है क्या ग्लिसरल्डिहाइड। क्या होता है ग्लिसरल्डिहाइड, इसका फार्मूला होता है C3H6O3, C3H6O3 होता है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता C डबल बॉन्ड O
CH C, ठीक, CH2 OH OH H। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्या इसका है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगला है ग्लूकोज ऑन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट गिव। ग्लूकोज का जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्रिया कराई जाती है, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिला करके बना करके उसमें जब हम फेलिंग सॉल्यूशन को डालते हैं तो कौन सी अब क्रिया होती है? लेकिन डालने से ही नहीं, उसको गर्म करना पड़ता है। तो क्या रिएक्शन होता है? पहला है नो रिएक्शन। तो दिस इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका प्रॉपर्टीज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कोई रिएक्शन नहीं देगा। और सिल्वर मिरर, दिस इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। ये जब ग्लूकोज में इसको क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को मिलाते हैं तो सिल्वर मिरर टाइप का अवक्षेप प्राप्त होता है। और सी है रेड प्रेसिपिटेट। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। लाल रंग का अवक्षेप मिलता है जब विलयन को हम विलयन में फेलिंग सॉल्यूशन को मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। यानी कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो सबसे अधिक इस पृथ्वी पर पाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं? तो इसमें पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स इज ए बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। लिपिड, ठीक है, इसको फैट भी कहते हैं, ठीक है। मिनरल और क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये इतने बायोमोलिक्यूल हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक किसकी परसेंटेज है? पहला है प्रोटीन, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे अधिक मात्रा में एडिक्यूट अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग से रिलेटेड क्या है? रिड्यूसिंग शुगर बिल। रिड्यूसिंग शुगर क्या रिएक्शन करते हैं? रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, अवक्षेपित करते हैं। बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी सही है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वह फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी क्रिया करते हैं और टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग is the smallest carbohydrate triose। इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको ट्रायोज के नाम से भी जाना जाता है? तो पहला है राइबोज। पहले ही हमने बता दिया राइबोज क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है। बी ग्लिसरॉल्डिहाइड, सी ग्लूकोज। तो बी सही होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट भी है, इसको ट्रायोज भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स इज ए कीटोन। ठीक है, अभी अभी चर्चा हुई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में ओलिगोसैकेराइड्स भी आता है जिसमें डाई ट्राई दोनों आ जाते हैं। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो कह रहा कि कौन सा ऐसा मोनोसैकेराइड्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। तो कीटोहेक्सोज सी डबल बॉन्ड ओ, ये फ्रक्टोज में पाया जाता है। तो पहला है ग्लूकोज, नहीं, इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड पाया जाता है। और फ्रक्टोज यही सही है। रैफिनोज, दिस इज ए पॉलीसैकेराइड, नो डाई मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड, दिस इज ए polysaccharides, raffinose। Which of the following is the simplest form of carbohydrate? जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका सबसे सिंपलेस्ट क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से क्या है? तो पहला है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं सी डबल बॉन्ड एच को, ठीक है, सी डबल ओ एच को। एल्कोहल बोलते हैं OH और एमीन बोलते हैं NH2, ठीक है।
एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, यही सही होगा। एल्डिहाइड का मतलब CHO और कीटोन ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन टेबल शुगर। सबको पता है भाई, कॉमन टेबल शुगर का नाम क्या है, सुक्रोस है। क्या है, सुक्रोस है। C12H22O11 इसका क्या है, फार्मूला है। खाने वाला चीनी भाई, उसी को क्या कहते हैं, सुक्रोस कहते हैं। स्टार्च इज, स्टार्च क्या होते हैं, जो पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पौधों में, फलों में। ठीक है, ये क्या होते हैं, एमाइलोज होते हैं, एमाइलोपेक्टिन होते हैं। सी है एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन, तो ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मिक्सचर होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोथ ग्लूकोज एंड मैनोज कैन बी प्रिपेयर बाय क्लियानी-फिशर सिंथेसिस। कौन से बोथ यानी कि दोनों ग्लूकोज और मैनोज को क्लियानी-फिशर सिंथेसिस के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है डी राइबोज, नहीं है, बार बार आ रहा भाई, बता दिए हैं कि राइबोज जो होता है ये किसका कंपोनेंट्स होता है, न्यूक्लिक एसिड का। डी जाइलोज, ये भी नहीं। डी अर्बिनोज, क्या, डी अर्बिनोज, तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। डी अर्बिनोज को क्लियानी-फिशर सिंथेसिस के द्वारा हम ग्लूकोज और मैनोज को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड्स। इन तीनों ऑप्शन में कौन सा पॉलीसैकेराइड्स नहीं है। ठीक, तो पहला है सेलुलोज, दूसरा है एमाइलोज और तीसरा है सुक्रोज। तो सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च और एमाइलोज ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। और जो सुक्रोज है डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड्स है। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर आर डिराइव्ड फ्रॉम गिवन बाय फिशर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया है, कह रहा है इसका आइडेंटिफिकेशन करिए। तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ओइक सफिक्स लगेगा। क्या सफिक्स लगेगा भाई, ओइक लगेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है। ग्लूकोज होगा नहीं, सॉर्बिटॉल आल है तो OH रहेगा। ठीक है, ये भी नहीं है। सी ग्लूकोनिक एसिड, ओनिक, ओइक हमने बताया, ओनिक। ठीक है, तो क्या है, ग्लूकोनिक एसिड क्या है, करेक्ट है। क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज टूरानोज। दिए गए ऑप्शन में टूरानोज कौन है, डीऑक्सी शुगर, पहला ऑप्शन क्या, डीऑक्सी शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, सी रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। अब प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जब ब्लड को मापा जाता है तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है कि व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड है। तो पहला है इंसुलिन, दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस में पाए जाने वाली प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, पहले इंसुलिन जान लेंगे। पहला ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन इज स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्मोन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। दे आर हेल्प इन रेगुलेट
ब्लड शुगर लेवल, यह शुगर जो ब्लड होता है, ठीक है, उसमें शुगर के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने का काम या रेगुलेट करने का काम करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस में पाई जाती, हीमोग्लोबिन जो होती है ब्लड में पाई जाती है, जिसके कारण मानव का जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है, और यह हीमोग्लोबिन जो होता है वह पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। व्हाट इज बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड कॉल्ड, जो एमिनो एसिड में बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो सही तो सी है, पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन आयनिक बॉन्ड को भी जान लेते हैं। आयनों के बीच बनने वाले बॉन्ड को आयनिक एसिड कहते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+ और Cl-, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि H2O, जल, अमोनिया, ठीक है, और एल्कोहल में एथिल एल्कोहल हो चाहे मेथिल एल्कोहल हो या ब्यूटिल एल्कोहल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड यूजली सो लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी, और जो एमिनो एसिड होते हैं यह प्रोटीन जो होती है एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है, एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, और लगभग एक प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कितने, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो एमिनो एसिड यूजली सो लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं, एमिनो एसिड सबसे कम कहाँ शो करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं, बेसिक सॉल्यूशन नहीं, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कहाँ शो करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो प्रोटीन होते हैं लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी को शो करने का काम करते हैं। जो एमिनो एसिड होते हैं 3 तरह के होते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल। न्यूट्रल तब होते जो एमिनो एसिड होते हैं इसमें NH2 ग्रुप भी होता है, आयमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। अगर NH2 एक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो न्यूट्रल होगा, और 2 कार्बोक्सिलिक है, एक एमीन है तो एसिडिक होगा, और 2 एमीन है, एक कार्बोक्सिलिक है, तब क्या होगा, वो बेसिक होगा। नेक्स्ट है, अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज, ठीक है, जो अनफोल्डिंग होती है प्रोटीन की उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। डीनेचुरेशन, रिडक्शन माने अपचयन होता है। तो जो अनफोल्डिंग होती है प्रोटीन को उसको डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, प्रोटीन जो होती है वह अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती है, लॉस कर देती है। किसके इफेक्ट के कारण, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण। यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रोटीन लॉस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज with the effect of temperature is known as denaturation, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। इसी टर्म से रिलेटेड एक टर्म होता है रीनेचुरेशन। क्या, रीनेचुरेशन। ये सब इसलिए बता दिया जा रहा, हो सकता हो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। रीनेचुरेशन यानी कि प्रोटीन कैन बी बैक ऑन द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, जब प्रोटीन अपने ओरिजिनल फॉर्म में पुनः वापस आ जाती है धीरे धीरे, ठीक है, ये जो क्रिया होती है बहुत धीरे धीरे होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम्स विच कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू एमिनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन से एमिनो एसिड का जो कन्वर्जन होता है उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। पहला है इन्वर्टेज, दूसरा प्रोटीएज, सी है यूरिएज,
तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रोटीएज जो एंजाइम होता है और प्रोटीन से एमिनो एसिड में के कन्वर्जन में हेल्प करता है। एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज, एंजाइम्स किस तरह से कार्य करते हैं, तो आइए जान लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स की खोज सबसे पहले कुहॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंड दे आर स्पेशल प्रोटीन, दे आर स्पेशल प्रोटीन, दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, जब उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला इनहिबिटर नहीं, एंटीबॉडीज ये भी नहीं, और सी है बायोकैटलिस्ट जब उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वह प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में आता है। प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, दीज आर रिलेटेड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, किससे रिलेटेड है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से के। 26 कह रहा है कि ज्वेटर आयन आर फाउंड इन, ज्वेटर आयन किसमें पाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि व्हाट इज ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन क्या होते हैं। यानी कि ऐसा आयन विच आयन्स दे कंटेन पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, बट विद इन विथ एन ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ओवरऑल उसका क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज भी पाए जाते हैं और निगेटिव भी चार्ज पाए जाते हैं, उसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। दे आर फाउंड इन प्रोटीन, किसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन में ज्यूटर आयन पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज और फैट क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है Which of the following is not function of protein? दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रोटीन का नहीं है भाई। पहला है फाइट अगेंस्ट पैथोजन, रोगाणुओं से लड़ना, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक। कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करना। सी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में, ठीक है। तो क्या नहीं है, तो फाइट अगेंस्ट पैथोजन ये भी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होती है प्रोटीन होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ये भी है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना नहीं है, ये किसका कार्य है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का, आरएनए का भी नहीं, आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस है, आरएनए का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल, ग्लाइसिन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वह न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों होता है, क्योंकि उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है भाई, कार्बन आयन, कार्बोनियम आयन, ज्यूटर आयन, किसका फॉर्मेशन होता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता, ना तो कार्बन आयन का होता ना तो कार्बोनियम आयन का होता है। अगला है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो क्या प्राप्त होता है, अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी यूरिया एंड यूरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो क्या सही होगा, जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है, तो क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, क्या मिलता है भाई, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड। ग्लाइसिन इज, अगला क्वेश्चन है ग्लाइसिन इज, इनमें से ग्लाइसिन का फार्मूला क्या है,
पहला है NH2CH2COOH, CH2CH2NH2COOH, और अगला है RCHNH2COOH। ठीक है, तो सही क्या है? NH2CH2COOH। पहले हमने बताया कि जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें एमीन ग्रुप पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। ग्लाइसिन नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? पहला ऑप्शन है मेथिलेमीन। क्या? मेथिलेमीन। आइए भाई इसका फार्मूला भी जान लेते हैं मेथिलेमीन का, CH3NH2। ठीक है, ये मेथिलेमीन हो गया, और एथिलेमीन का होगा C2H5NH2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CH2NH2। ठीक है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो एल्कोहल ये तो होगा नहीं, सी सही होगा, ग्लाइकोलिक एसिड। क्या बनता है भाई? ग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि ग्लाइसिन रिएक्ट विथ नाइट्रस ऑक्साइड टू फॉर्म ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ। प्रोटीन किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। दूसरा है नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन या आयोडाइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, क्योंकि जो प्रोटीन होता है इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। नेक्स्ट, द लाइनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड यूनिट इन प्रोटीन इज कॉल्ड। ठीक है, जो लाइनियर अरेंजमेंट होता है प्रोटीन के एमिनो एसिड के यूनिट का, उसे क्या कहते हैं? या वो जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। कौन सा स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है, अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन गिव्स। जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो एमिनो एसिड बनता है। क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। थोड़ा सा जान लेंगे कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेनिंग एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद अगली ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके समक्ष न्यूक्लियस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।